और खबर फरीदाबाद से है, जहां साइबर ठगों का शिकार हुआ एक सब इंस्पेक्टर। ठगों ने सब इंस्पेक्टर के खाते से निकाले 6 लाख रुपए। पीड़ित सब इंस्पेक्टर ने एनआईटी थाने में केस दर्ज करवा लिया है और मामला दर्ज होके आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है, जांच शुरू कर दी गई है। तो पीड़ित सब इंस्पेक्टर ने एनआईटी थाने में केस दर्ज करवाया है। तो फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां साइबर ठगों का शिकार हुआ एक सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के अकाउंट से 6 लाख रुपए साइबर ठगों ने निकाल लिए। चलिए सीधे रुख करते हैं फरीदाबाद का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? एक सब इंस्पेक्टर के साथ इस तरह की साइबर ठगी हो रही है, तो आम जनता में साइबर ठगों को लेकर कैसे भय खत्म नहीं होगा? बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब साइबर ठगी का जो मामला है वो पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंच चुका है और इसके अब पुलिस अधिकारी भी शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला चूंकि फरीदाबाद का है, थाना कोतवाली में दिनेश कुमार जो सब इंस्पेक्टर हैं वो जांच अधिकारी के तौर पर उनकी नियुक्ति है और 16 दिसंबर की ये घटना बताई जा रही है कि 4 बजे के करीब वो अपने ऑफिस में बैठकर, थाने में बैठकर किसी रिपोर्ट की जांच कर रहे थे और ऐसे में उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें से 3 लाख रुपए उनके खाते से ट्रांजैक्शन का वो मैसेज था। और मैसेज को देखने के बाद में जब वो अपने बैंक गए और बैंक में उन्होंने अपने बैंक खाते को बंद कराने की बात कही, तो तब जाकर उन्हें पता चला कि उससे पहले भी 2 लाख और 1 लाख उनके खाते से निकल चुके हैं। ऐसे में टोटल 6 लाख रुपए खाते से उनके से निकाले गए हैं। तो ऐसे में जो सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार है वो साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। अब उनकी तरफ से चूंकि एनआईटी साइबर थाने में एक शिकायत दी गई थी और शिकायत पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस आरोपियों की पकड़ गिरफ्तारी के लिए जुट गई है और ऐसे में देखना होगा, क्योंकि अब पुलिस से संबंधित मामला है, एक सब इंस्पेक्टर के साथ में साइबर ठगी हुई है। चूंकि इससे पहले तमाम चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो चाहे अन्य लोग हों, उनके साथ में साइबर ठगी होती रही है और उन्हें यहाँ तक की भी अरेस्ट करने की तक की भी बात होती है और ये इस तरह के उन्हें डरा धमकाकर उनसे साइबर ठगी की जाती है। लेकिन अब पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है उसके साथ में 6 लाख की साइबर ठगी हुई है। पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। बिल्कुल देवेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या किसी तरह का कोई फोन कॉल आया था सब इंस्पेक्टर को, किसी तरह का कोई मैसेज आया था या कोई ओटीपी जो अमूमन साइबर ठगी में हमने देखा है, लेकिन यहां पर किस तरह से उनके साथ साइबर ठगी हुई है? क्या सिर्फ एक मैसेज आया कि उनके बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए निकल गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें यही बात कही गई कि उनके पास में वो 4 बजे के करीब 16 दिसंबर को काम कर रहे थे और इसी दौरान एक मैसेज आया। चूंकि साइबर ठगों की तरफ से अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं लोगों को ठगने के लिए, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि केवल एक ट्रांजैक्शन का मैसेज उनके पास आया था और उसी से उसे पता चला कि उनकी तरफ से कोई खाते, किसी को चेक नहीं दिया गया था, किसी को पेमेंट नहीं करनी थी, लेकिन उनके खाते से इस तरह से 3 लाख निकल जाना कहीं ना कहीं उनको चौंकाने वाली बात थी और इसी को देखते हुए उन्हें महसूस हुआ कि शायद हो सकता है साइबर ठगी उनके साथ हुई है। और ऐसे में जब वो बैंक गए और बैंक में जाकर उन्होंने जांच की और अपने खाते को बंद कराने के लिए कहा, ब्लॉक कराने के लिए कहा गया, तो तब उसको पता चला कि उससे पहले भी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन उसके खाते से हुई थी, लेकिन उसका कोई मैसेज उन्हें नहीं मिला था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए